जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हो चुके हैं, वो सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, कि आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, मतलब आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, जैसा कि एसएससी जीडी का वर्दी बैच मैंने चलाया है, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए उतना कर रही हूँ। ठीक है, तो वर्दी बैच है ये एसएससी जीडी वालों के लिए और यूपी पुलिस वालों के लिए, क्योंकि मैथ दोनों का सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी। हाँ, यूपी पुलिस में एक दो टॉपिक्स ज़्यादा हैं तो उन्हें भी हम यूपी पुलिस वालों के लिए कराएंगे, लेकिन जो चीज़ें सेम हैं वो तो हम सेम पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो बस कल मैंने टाइप 3 तक आपको करा दिया था एलसीएम और एचसीएफ में। आज आपकी क्लास 2 है, क्लास 1 में कल आपको करा चुकी हूँ, क्लास 2 में टाइप 4 है आपका। अनुपात वाले एलसीएम और एचसीएफ हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे हम। दो संख्याओं का अनुपात, मतलब दो संख्या दी है, चाहे आप उसे a मान लो, b मान लो, या x मान लो, या y मान लो, चाहे r1 मान लो, चाहे r2 मान लो। ठीक है, तो मैंने ये मान ली a और ये मान ली b। दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है, मतलब 3:4 है। उनका लासा मतलब एलसीएम 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब ये जो संख्या है, ये 3x और ये 4x, a बराबर 3x हो गई आपकी और b बराबर 4x हो गई। ठीक है, तो 3x + 4x पूछ रहा है। ये एक फॉर्मूला है जो आप देख पा रहे होंगे। इस फॉर्मूले से हम मासा निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम मासा नहीं निकालेंगे तब तक हम संख्या नहीं निकाल पाएंगे। कल एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, पढ़ा था ना। तो बस यहाँ से ये फॉर्मूला है मासा निकालने का। एचसीएफ हम मासा को कहते हैं। मासा बराबर दिया गया एलसीएम बट्टे दिया गया एलसीएम कितना है आपका 120 है ना, 120 रख लेंगे। रेशियो का एलसीएम, रेशियो का भी हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो आप मुझे ये बताइए, चलो अभी मैं ये नहीं रखती। ठीक है, रेशियो का जो एलसीएम हो जाएगा आपका 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसे तो करते हैं 3 से, मतलब एलसीएम निकालने की जो कंडीशन होती है 1,1। ये कंडीशन आपको समझ आई। जब आपको ये कंडीशन समझ आ गई तो देखिए 3 चौक 12। अब आपका जो अनुपात है, अनुपात का जो एलसीएम आया वो कितना आया 12। अनुपात का एलसीएम और दिया गया एलसीएम कितना है 120। 120 है ना, तो यहाँ पे रख देती हूँ 120 बट्टे और ये 12। देखिए दिया गया एलसीएम 120 और जो मैंने अनुपात निकाला है 3:4 रेशियो निकाला, मतलब जो मेरा रेशियो था उसका जो मैंने अनुपात निकाला है वो आया है मेरा 12। तो ये कट के कितना आ गया 10। ये कंडीशन आपको समझ आई। जब मेरा ये 10 आ गया तो बस मैं कुछ नहीं, अब ये यहाँ पर आपने जो कंडीशन मानी थी ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर ये 30 हो जाएगा। 3 × 10 कर दीजिए और यहाँ पर 4 × 10 कर दीजिए, तो a बराबर आपका कितना आ गया, a बराबर 30 आ गया और b बराबर 40 आ गया। तो ये ही आपका आंसर है। आशा करती हूँ फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सबसे पहले हमें मासा निकालना है। जब हमारा मासा निकल जाएगा तो जो हमें ये अनुपात में दिया हुआ है उसका गुणा हम कर देंगे अनुपात में, तो हमारी संख्या निकल आएंगी। बस कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है तो हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे। अब आपको क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्या मिला दी इसने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना है 216 है। ठीक है, मासा 6 है, मासा कितना है 6। तो ये कह रहा है लासा बताइए। तो बस कुछ नहीं है,
आपको फॉर्मूला पता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दोनों कितनी दी हैं 216, ठीक है, ये 216 ही तो है ये दोनों, और लासा पूछा है, मासा कितना दिया 6, 6 से इसे काटिए, लासा बराबर 6 से कटेगा 36 18 शनक 36, 36 बार ये कट गया, 36 ही मेरा आंसर है। ये 36 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये 36 बार कटा है, तो जो मेरा लासा है वो कितना हो गया 36 मेरा क्या हो गया आंसर। ये कंडीशन आपको समझ आई? बस कुछ नहीं है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब हमारे टाइप 4 का ही क्वेश्चन 4 चल रहा है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 44 गुना है। जो लासा है मासा का कितने गुना है 44 गुना है। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, लासा उनके मासा का मतलब ही गुणा होता है, ठीक है, लासा उनके मासा का 44 गुना है। क्या मैंने ऐसा लिखा तो आपको समझ आया नहीं आया? मेरा मन कह रहा है कि आपको समझ आ गया। नहीं समझ आया तो एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। लासा उनके मासा का मतलब होता है गुणा, ठीक है, तो लासा उनके मासा का 44 गुना है। तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख लेते हैं। ये कंडीशन आपको समझ आई? बस अब कुछ नहीं है, जो आपका एलसीएम है लासा व मासा एचसीएफ का योग, लासा और मासा का योग मतलब प्लस कितना है 1125। मतलब जो जो दिया है पहले तो मैं वो लिख रही हूँ, ये दिया है तो मैंने ये यहाँ ऐसे लिख लिया, ठीक है। उनमें से एक संख्या कितनी है 25, पहली संख्या कितनी दे रखी है 25, तो उसने दूसरी संख्या पूछी है। अब आप मुझे ये बताइए, जो मैंने दिया है सिर्फ वही तो लिखा है, अपने मन से तो कुछ नहीं लिखा मैंने। अब बस मैं सॉल्व करूँगी अपने मन से और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ आए। तो बस कुछ नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाली और ये वाली कंडीशन जब मैंने आपको समझाई क्वेश्चन के आधार पर तो आपके अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को फिर दोबारा से इस क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो जो आपका लासा है, लासा का जो मान है वो ये है, लासा का मान कितना है ये, तो मैं इस मान को यहाँ रख दूँ तो मेरा मासा निकल आएगा। देखो यहाँ भी मासा हो गया, यहाँ भी मासा हो गया। तो मैं इस कंडीशन को कैसे कर लूँ, जो ये इसका मान है मासा गुणा 44, मासा गुणा 44 प्लस मासा मतलब इसका ये मान मैंने यहाँ रख दिया प्लस मासा बराबर 1125। कुछ नहीं किया मैंने, उसका मान मैंने वहाँ रख दिया है बस। अब मैं क्या करूँगी, ये एक ही तो मासा है और ये आपके 44 मासा हैं, तो ये कितने हो गए 1 और 44 45 मासा बराबर 1125। अब इन्हें काट दीजिए, 5 नाम 45, एक ही पाड़ी से कटने चाहिए दोनों, ये नहीं अलग अलग पाड़ी से काट दिया आपने। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। अब 9 से काटिए इसे, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45। तो आपका जो मासा आया है वो आ गया 25। ये कंडीशन आपको समझ आई कि आपका जो मासा आया है वो कितना आया है 25। बस अब आपको कुछ नहीं, जो आपका 25 आया है इसे यहाँ रख दीजिए तो लासा निकल आएगा। तो ये वाली कंडीशन मैं यहाँ उतार रही हूँ, ठीक है, लासा बराबर ये जो 25 है ये मैंने यहाँ रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो 25 गुणा 44, तो मेरा लासा भी निकल आया। अब बस कुछ नहीं है, अब तो क्वेश्चन आपका हो गया, क्योंकि आपके पास मासा भी है, लासा भी है, पहली संख्या भी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पहली संख्या कितनी है 25, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा कितना है 25 गुणा 44, 25 गुणा 44 और मासा कितना है
25। बस कुछ नहीं, 25 से 25 घट गया। 44 का गुणा 25 में कर दीजिए। बस 44 का गुणा 25 में करना है, तो मैं गुणा कर रही हूँ। 25 चौका 100, 25 चौका 100, गुणा करके ये संख्या आ गई आपकी 1100। तो ये जो संख्या है आपकी कितनी आई? 1100। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए। अब हम करेंगे टाइप 5। टाइप 5 क्या कह रहा है? युग्म या जोड़े। युग्म कह लो या जोड़े कह लो, बात एक ही है, ठीक है। युग्म या जोड़े वाले प्रश्न करेंगे हम। तो बस कुछ नहीं है, एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। 2 अंकों की संख्याओं का मासा व लासा कितना है? 12 और 924। मासा और लासा, 12 मासा है, 924 लासा है। इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? मतलब संख्याओं के मतलब 2 संख्याएं, ठीक है, समझ आया ना। R1 गुणा R2 बराबर लासा गुणा मासा। अभी तक तो ऐसे पढ़ रहे थे, लेकिन जब युग्म या जोड़े वाली बात आ जाती है तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है। तो जैसे जब आपको अनुपात दे, जैसे कोई अनुपात दे दिया है उसने या पूछा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका अनुपात। मान लो आप R1 अनुपात R2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका युग्म या जोड़े के लिए R1 गुणा R2 बराबर लासा बट्टे मासा, LCM बट्टे HCF। अब आपको ये कंडीशन समझ आ गई युग्म या जोड़े के लिए। तो बस कुछ नहीं है, लासा मासा हमें दिया है और संख्याएं कितने जोड़े संभव हैं, कितने युग्म संभव है, ऐसी तो कह रहा है वो। तो बस कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है R1 गुणा R2 ये उसने निकलवाया है, ठीक है। लासा मासा दिया है, जो इसने लासा दिया है 924 दिया है और मासा दिया है इसने 12। अब 12 से काटिए, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, मतलब ये जो संख्या आ रही हैं ये 77 संख्या आ रही है। लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि ये 77 है जो कैसे टूटेगा, क्योंकि हमें गुणा में लिखना है ना इसे। ये संख्या गुणा में दी है, अगर ये संख्या प्लस में दी होती, अगर वो जैसे प्लस वाले पूछता, प्लस वाले आगे हम बताएंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अगर वो पूछता प्लस में तो हम प्लस का करते, अगर वो गुणा में पूछे तो हम गुणा का करेंगे। अब ये फॉर्मूला की कंडीशन है, तो बस कुछ नहीं है, 77 के आप फैक्टर कर लीजिए। ये आपका 7 से जा रहा है 11 बार, ये 11 से जा रहा है 1 बार। ये कंडीशन आपको समझ आई? बस हमें ये कंडीशन समझ आ गई। अब हम अपना जो क्वेश्चन है आराम से कर पाएंगे। तो देखो 7 का गुणा 77 में करो, 7 गुणा 11 कितना हुआ? 77 हुआ ना। अब 11 गुणा 7 मत करना, क्योंकि चाहे आप 7 गुणा 11 कर लो, चाहे 11 गुणा 7 कर लो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, बात एक ही है। अब 11 सत्ते 77, 77 गुणा 1, 77 एकम 77, मतलब गुणा करके जो कंडीशन है आपकी 77 बननी चाहिए। यहाँ पे जो ये कंडीशन दे रखी है उसी कंडीशन में बननी चाहिए। तो अब क्या कुछ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा ना। तो कितने जोड़े बनेंगे? एक तो ये जोड़ा बन गया 7 गुणा 77, 7 गुणा 11, और एक बन गया 77 गुणा 1। तो कितने जोड़े हैं? 1 2 जोड़े बन गए आपके। तो आपका जो आंसर है इसका 2 आपका आंसर है। कितने युग्म बनेंगे? 2 युग्म। आपको ये कंडीशन समझ आई? अब आपको टाइप 6 दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछेगा आपसे, तो उसका फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख चुकी हूँ। एल आपकी लंबाई है, ठीक है, बी आपकी चौड़ाई है। तो बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला है आपका। जब आपसे न्यूनतम टाइलों की संख्या पूछी जाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई बट्टा लंबाई व चौड़ाई का मासा का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन दी है, क्या दी है? मासा वाली कंडीशन दी है ना, तो मासा हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझिए, एक कमरा 15 मीटर
17 सेंटीमीटर लंबा, मतलब लंबाई कितनी दी है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो मैंने ऐसे लिख लिया है, ठीक है, समझ आया आपको। और जो इसकी तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है b बराबर कितनी दी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आप एक कंडीशन समझ जाइए कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपको ये कंडीशन समझ आई? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ और ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है प्लस में दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। अगर आपको ये कंडीशन दी है जैसे 12 किलोग्राम 60 ग्राम, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, समझ आया आपको। ऐसे ही 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर ये जुड़े हुए हैं। अब ये मीटर और सेंटीमीटर में दिए हैं इसीलिए इन्होंने जोड़ा नहीं है, लेकिन ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई नहीं, जुड़े हुए हैं तो हम जोड़ देंगे अभी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आप कैसे करेंगे 15 गुणा 100 प्लस 17 ये तो सेंटीमीटर में है ही है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे 9 गुणा 100 प्लस 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 1517 और ये हो गया 902। लंबाई और चौड़ाई तो निकल आई, ये आपका L हो गया, ये आपका B हो गया। L और B तो निकल आए, लेकिन एक कंडीशन भी तो दे रखी है, L व B का मासा निकालने के लिए आपको गुणनफल विधि भी बताई है, भाग विधि भी बताई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं भाग विधि से सॉल्व करती हूँ, ठीक है, मतलब भाग विधि से हम मासा निकालते हैं, ठीक है। तो 902 भाग 1517, समझ आई आपको ये कंडीशन? ये मैंने थोड़ा इधर लिख दिया है क्योंकि ये जाते जाते बहुत नीचे तक पहुंच जाएगा, तो मैं इसे थोड़ा सही से लिखती हूँ। 902 भाग 1517। अब कुछ नहीं है, आपको भाग देना है, 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो मतलब भाग तो आप दे लेते होंगे ना, 5 1 6। अब ये वाला जो 902 है, ये वाला 902 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, समझा रही हूँ आपको जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 902 आपने यहाँ लिख लिया, 6 दूनी 12, मतलब 2 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही लेंगे, 615 हो गया। अब आप क्या करोगे, घटा दो इसे, 9 8, अब इधर कितना बचा, 8 में से 6 गया तो 2। अब आप क्या करोगे, किस कंडीशन को लोगे आप, अभी बताया था ना। अब इस 615 को आप यहाँ ले लो, 615 आपने यहाँ ले लिया, आपको दिख पा रहा है। चलो इस कंडीशन को हम इधर लिख लेते हैं, मतलब मासा जैसे हमारा निकल जाएगा ना तो हम डायरेक्ट मासा लिख लेंगे, इस कंडीशन को रफ कर देंगे। तो 287 का भाग दिया मैंने 615 में, दीजिए भाग। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 तिया 6, 6 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 1 हासिल हो गई, 2 8 16 और 1 17, 1 हासिल हो गई, 2 दूनी 4 और 1 5। अब देखिए घटा के 41 आया ना, घटा के 41। अब आपको क्या करना है, ये वाली कंडीशन आपको यहाँ रखनी है, मतलब जो आपकी यहाँ कंडीशन है वो आपको बीच में रखनी है, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। वो पता है यहाँ पे आ नहीं पा रहा था, आपको दिख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने ये इधर लिख लिया है। आप क्या करोगे, 287 आपने यहाँ रख लिया, बस कुछ नहीं। अब भाग दीजिए, कितने से भाग दोगे आप, 7 से। 7 से ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, कुछ नहीं बचा। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो भी आपका यहाँ पे जो आता है वही आपका होता है HCF। HCF आपका कितना निकल आया, HCF आपका निकल आया 41। क्या अब मुझे कोई दिक्कत होगी क्वेश्चन करने में? मेरा लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और HCF भी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस अब हम अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे।
ठीक। बस इस फॉर्मूले में आप इसे रख दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 1517 गुणा 902 बट्टा 41, मतलब लासा और मासा, लंबाई गुणा चौड़ाई का जो लासा है उसका होल स्क्वायर। तो 41 का होल स्क्वायर, 41 का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ही तो लिख पाएंगे, 902 बट्टे 41 गुणा 41। अब आपका जो भी काट पीट के आंसर आएगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इतना तो कर ही लेंगे ना। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग इतना सारा सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।